Hello friends, how are you all? Hope you all are fine and safe. Welcome to the online classes of Green Valley International School, grade 4th, subject हिंदी। आज हम पढ़ने वाले हैं पोयम नंबर 12, पेड़ का दर्द। आओ हम पढ़ते हैं, उसके पहले हमें वो अभ्यास करना है कि हमें पोयम में क्या सीखना है। तो पेड़ का दर्द वो एक पोयम है। प्रसिद्ध कवि श्री सुनहरीलाल वर्मा तुरंत द्वारा रचित कविता पेड़ का दर्द में स्पष्ट किया गया है कि पेड़ मानव जाति को इतना अधिक देते हैं जिनका मूल्य कभी चुकाया नहीं जा सकता, परंतु मानव स्वयं उनके प्रति कृतज्ञ है। वह बिना सोच विचार कर उन्हें काटता है। पेड़ मानव को संबोधित करते हुए कहता है कि वह मानव जाति को शुद्ध वायु, ठंडी छाया, औषधियाँ, वर्षा और न जाने क्या क्या देता है। इसके बावजूद वह उसे क्यों काटता है? जिस दिन पेड़ नहीं रहेंगे उस दिन मानव का अस्तित्व भी खतरे में पेड़ जाएगा। अब भी यदि हम नहीं समझे तो कब समझेंगे? तो आओ हम पोयम में देखते हैं। वृक्षों में भी जीवन होता है। वे उगते हैं, बढ़ते, फलते पथिक को छाया देते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ऐसे उपयोगी वृक्षों को काटना उचित नहीं है। पेड़ों के बारे में हमें कुछ लाइन चर्चा करेंगे। एक पेड़ में लगभग इतनी लकड़ी प्राप्त होती है कि उससे 1,70,000 पेंसिलें बन जाए। एक पेड़ एक वर्ष में लगभग 118 किलो ऑक्सीजन देता है, जो 4 सदस्यों के एक परिवार के लिए पूरी है। पेड़ वातावरण को ठंडा रखते हैं। तो आओ देखते हैं पोयम में। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तुझे कितना बोला, तू कितना बोला है, तू मुझे क्यों काटता है? ऐसा पेड़ रो रो कर बोल रहा है। लकड़हारे का मतलब लकड़ी काटने वाला। लकड़ी काटने वाला से पेड़ रो रो कर बोलता है, ए भैया तू क्यों ये पेड़ काटता है, तू कितना भोला है, सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। जग का मतलब संसार। सोच समझ कर मुझे बता, मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तो तुझको संसार में देता ही देता हूँ। पेड़ हमें सब कुछ देता है, इवन ऑक्सीजन भी हमें देता है। और सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। क्या कहते हैं? ओ भैया, मैं सूरज से प्रकाश लेकर, प्रकाश का मतलब मैं सूरज से रोशनी लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। धरती माता से मैं जल लेकर मैं अपनी प्यास बुझाता हूँ। और पी झरहरीली वायु, तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। शीतल छाया देखकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। क्या कह रहे हैं कि पी झरहरीली वायु, तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। मैं तुझे शुद्ध पवन देता हूँ। शुद्ध का मतलब मैं एकदम साफ पवन देता हूँ। शीतल छाया देता हूँ। तेरा हर दुख मैं हर लेता हूँ। तो फिर तुझे क्या प्रॉब्लम है कि मुझे काट रहे हो? स्वयं धूप में तप कर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। स्वयं में धूप में तप कर मैं तुम्हारा ताप मिटा रहता हूँ। ताप का मतलब गर्मी। मैं तुम्हारी गर्मी मिटा देता हूँ और मैं तुम्हें ठंडक देता हूँ। और मैं अंदर अंदर रोता हूँ और बाहर में गाता रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्ने को निज छाया तले झुलाता हूँ। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। तले का मतलब क्या होता है? नीचे। मैं तेरे नन्हे मुन्ने को निज छाया तले का मतलब नीचे। मैं छाया नीचे झुलाता हूँ और मीठी मीठी लोरी गाकर
अपनी गोद में सुलाता हो। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है, काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है। औषधि का मतलब क्या होता है? दवाई। अपने हर दुख की दवाई तू मुझसे ही पाता है, मैं तुझे ही देता हूँ। काट गिराता है मुझको, तू मेरा ही खाता है। मुझे काट रहा है और तू मुझे ही खाता है, तुम मुझे ही खाते हो। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगा न पाएगा, वसुधा उसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। क्या कह रहे हैं? मुझे काटकर तुम वर्षा नहीं देख पाओगे। अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज भी उगा नहीं पाओगे। वसुधा उसर का मतलब क्या होता है? धरती बंजर बन जाएगी। फिर बता तू क्या खाएगा। मैं तुझे वर्षा तू नहीं पाएगा, अनाज उगा नहीं पाएगा, धरती बंजर बन जाएगी, फिर बता तू क्या खाएगा। देख न पाएगा वसंत तू, बाढ़ रोक न पाएगा। देख न पाएगा वसंत तू, बाढ़ रोक न पाएगा, मुझे काट देगा पगले, तू जीते जी मर जाएगा। क्या कह रही है? देख न पाएगा तू वसंत, तू बारिश न देख पाएगा, बाढ़ रोक न पाएगा, मुझे काट देगा पगले, तू जीते जी मर जाएगा। तू मुझे काटेगा तो तू जीते ही मर जाएगा। ये किसने पोयम लिखी है? सोनहरी लाल वर्मा तुरंत। तो हमें इस पोयम से क्या करना चाहिए? तो हमें प्रकृति के सावर्धिक महत्वपूर्ण अंग पेड़ों के प्रति मनुष्य द्वारा अपनाए जाने वाला कृतज्ञ व्यवहार पर केंद्रित है। इसमें कवि ने पेड़ों की सजीवता एवं उपयोगिता को आधार बनाते हुए इस अवधारणा को स्थापित करने की कोशिश की है। हमें यानी मनुष्य जाति को इन पेड़ों के प्रति अपनापन एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। हमें पेड़ों काटना नहीं चाहिए, उगाना चाहिए। तो बच्चों आओ हम देखते हैं यूट्यूब पर से एक पोएम। पाठ 12 पेड़ का दर्द। वृक्षों में भी जीवन होता है। वे उगते, बढ़ते, फलते फूलते पथिक को छाया देते हैं और वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। ऐसे उपयोगी वृक्षों को काटना उचित नहीं है। आओ सुनहरी लाल वर्मा तुरंत द्वारा रचित कविता देखें। रो रो कर एक पेड़ लकड़हारे से एक दिन बोला, क्यों काटता मुझे ओ भैया, तू है कितना भोला। सोच समझ फिर बता मुझे, मैं तेरा क्या लेता हूँ। मैं तो पगले तुझको जग को देता ही देता हूँ। सूरज से प्रकाश लेकर मैं खाना स्वयं पकाता हूँ। धरती माँ से जल लेकर अपनी प्यास बुझाता हूँ। पी जहरीली वायु तुझे मैं शुद्ध पवन देता हूँ। शीतल छाया देकर तेरा हर दुख हर लेता हूँ। स्वयं धूप में तप कर तेरा ताप मिटाता रहता हूँ। अंदर अंदर रोता फिर भी बाहर गाता रहता हूँ। तेरे नन्हे मुन्नों को निज छाया तले झुलाता हूँ। मीठी मीठी लोरी गाकर अपनी गोद सुलाता हूँ। अपने हर दुख की औषधि तू मुझसे ही पाता है। काट गिराता है मुझको ही, तू मेरा ही खाता है। वर्षा नहीं देख पाएगा, अन्न उगाना पाएगा, वसुधा ऊसर बन जाएगी, फिर बतला क्या खाएगा। देख न पाएगा वसंत तू, बाढ़ रोक ना पाएगा, मुझे काट देगा पगले तू, जीते जी मर जाएगा।